देखिए ये वाला आपका 5.1 एक्सरसाइज का 27 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिख लीजिए साइड में 2017 में। तो जो जो इसको बना लिए थे वो तो ठीक था उनका, लेकिन जो नहीं बना पाया है उनके लिए देखिए हम फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और जिनका जिनका बन गया था वो भी एक बार फिर से देख लीजिए ताकि उनका रिवाइज हो जाए। क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देख लीजिए क्या बोलता है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस के का। इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन जो है वो आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पॉइंट पे, x बराबर 2 पे। तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। We have to find the value of k if the given function is continuous at x बराबर 2। तो ये जो आपको कंटिन्यूअस की कंडीशन है ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो हम लोग अप्रोच वही से करेंगे सॉल्यूशन में। क्या करेंगे कि सिंस fx is continuous at इसमें x बराबर 2, क्वेश्चन में गिवन है fx is continuous at x बराबर 2। तो हम लोग वही से अप्रोच शुरू करेंगे। अब देखिए आपको मालूम है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज क्या कि लिमिट x टेंड्स टू क्या 2। यह ना तो माइनस देंगे ना ही प्लस देंगे। क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर क्या होगा f ऑफ 2। लिमिट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जो रहेगा मतलब वैल्यू जिस पॉइंट पे, यहाँ पर क्या है x टेंड्स टू 2 fx बराबर क्या f ऑफ 2। और आपको दिख रहा होगा कि फंक्शन का 2 पे मतलब 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो ये देखिए कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब या तो x का वैल्यू अगर लेस होगा 2 से तब भी फंक्शन का वैल्यू ये होगा, या फिर अगर x का वैल्यू बराबर होगा 2 का तब भी फंक्शन का वैल्यू यही होगा। तो f ऑफ 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है kx स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे जो यहाँ पर x का वैल्यू है मतलब कितना 2। तो क्या लिखेंगे f ऑफ 2 पर देखिए x इक्वल टू 2 कितना है kx स्क्वायर, लेकिन x का जगह डालेंगे 2 तो क्या होगा k इंटू 2 स्क्वायर, k इंटू 2 का स्क्वायर। और मालूम है आपको 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 इंटू k क्या बनेगा 4 इंटू k। ठीक, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर क्या 4। इतना समझ गए होंगे, पहले भी हम लोग इसको किए थे। इसके बाद देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको चाहे देखिए हम प्रोग्राम में फिर से लिख के दिखा रहे हैं x टेंड्स टू 2 fx को अगर हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं LHL में, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में तोड़ के लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। और अगर हम चाहे इसको तो राइट हैंड लिमिट में इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। इस चीज का तो मतलब वही होता है, हमको पहले भी बताए थे समझा के। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे, ये हम लोग के ऊपर है। हम लोग उसी को लिखेंगे जिससे मेरा k का वैल्यू निकालने में सुविधा होगा, इजी होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं इसके जगह पर तो इसके नीचे क्या लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या 2 माइनस h। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। इसका मतलब 2 माइनस h 2 से कुछ छोटा होगा। और देखिए इसमें से कौन सा वैल्यू 2 से छोटा दिख रहा है, ये वाला x लेस देन 2। तो हमको इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, यही वाला मतलब kx स्क्वायर। तो इसके जगह पर वैल्यू कितना आ जाएगा, इसके जगह पर आएगा वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर और इसके जगह रख देंगे क्या 2 माइनस h, मतलब 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो h का वैल्यू आप जैसे 0 पुट कर दीजिएगा तो क्या आएगा, इसका आगे तो है ना लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आप h का वैल्यू जैसे 0 पुट कर दीजिएगा क्या आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो आ जाएगा 4 इंटू k। और अब आपको दिख रहा होगा कि इसके जगह पर क्या आ जाएगा 4 इंटू के और राइट साइड भी 4 इंटू के, तो 4 से कट जाएगा और हमको k का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, k का वैल्यू हमको नहीं फाइंड आउट होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करते हैं तो 2 माइनस fx होगा और इसको हम फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा f ऑफ 2 माइनस h, और 2 माइनस h होने का मतलब क्या है 2 से छोटा होगा। और ये दोनों में से कौन 2 से छोटा को दिखा रहा है, ऊपर वाला। देखिए x लेस देन 2 है, ये तो है x ग्रेटर देन 2,
2 से छोटा कौन दिखा रहा है, x लेस देन 2, तो उस केस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, kx स्क्वायर, और हम लोग पहले भी kx स्क्वायर को यूज कर चुके हैं और अभी भी यूज करेंगे, तो इधर भी आ जाएगा 4 इंटू के जैसा आ रहा था, और यहाँ पहले से 4 इंटू के है तो 4 के से कट जाएगा और आपको k का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। इसलिए हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करके किसको करेंगे, राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे। ये चीज आप लोग को हम पहले भी समझाए थे, ठीक है, ये चीज हम आप लोग को पहले भी समझाए थे। तो क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज नहीं करेंगे, राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट यूज करना चाह रहे तो क्या लिखेंगे, प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर क्या, बराबर 4 के तो चल रहा था, चलते ही रहेगा ये वाला। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h बराबर क्या, 4k बराबर क्या, 4 इंटू। ठीक, अब देखिए 2 प्लस h है, मतलब 2 से बड़ा क्वांटिटी होगा। अगर हम 2 में कोई नंबर h को ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, और इन दोनों में से 2 से बड़ा कौन दिखा रहा है, नीचे वाला x ग्रेटर देन 2, तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब इस पूरे के जगह पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h के जगह पर आ जाएगा 3, क्या 3। देखिए 2 प्लस h जो है वो 2 से बड़ा है, और इन दोनों में से कौन 2 से बड़ा को दिखा रहा है, तो x ग्रेटर देन 2 कौन दिखा रहा है, ये वाला फंक्शन, ये वाला x का वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 2 है। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3, इसीलिए 2 प्लस h के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब 2 से बड़ा, ये देखिए 2 से बड़ा दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 2, और उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह पर 3, और बराबर क्या होगा, बराबर होगा 4, क्या 3 बराबर 4k। तो यहाँ से आप आराम से k निकाल सकते हैं। इसके नीचे क्या लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा और k बराबर कितना आएगा, 3/4, k बराबर आ जाएगा 3/4। दिस इज योर आंसर, यही आपको निकालना था आंसर, ठीक, दिस इज योर आंसर। k बराबर कितना, 3/4। कैसे किए, तो पहले कंडीशन गिवन था कंटीन्यूअस है x बराबर 2 से, x बराबर 2 पर, तो उसको पहले लिख दिए, और अगर ये कंटीन्यूअस होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2fx बराबर f ऑफ 2, और f ऑफ 2 मतलब कितना, 2 पे फंक्शन का वैल्यू, तो देखिए x बराबर 2 पे कितना है, kx स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, क्या x की जगह 2, तो क्या होगा k इंटू 2 का स्क्वायर, k इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना, k इंटू 4, और k इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। ठीक, अब देखिए इसको लीजिए, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2fx बराबर क्या आ गया, 4 इंटू 3। अब देखिए इसके जगह पर हम 2 चीज लिख सकते थे, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से काम करेंगे तो यहाँ आएगा 2 माइनस h, और अगर हम 2 माइनस h का मतलब क्या है, 2 से छोटा, और 2 से छोटा कौन दिखा रहा है, ये देखिए x लेस देन 2, ये तो दिखा रहा है x ग्रेटर देन 2, यहाँ पर क्या है 2 माइनस h मतलब क्या लेना पड़ेगा, x लेस देन 2, और अगर हम x लेस देन 2 लेंगे तो अगेन मेरा क्या मिलेगा, k इंटू एक्स स्क्वायर, और जैसे ही फिर x स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, कितना x का वैल्यू जैसे डाल देंगे 2, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर क्या मिलेगा k इंटू 4 मतलब 4k, तो यहाँ भी आपका 4k है और यहाँ भी आपका 4k चल रहा है, मतलब 4k बराबर 4k आएगा और k का वैल्यू मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसीलिए k का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ना यूज करके यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट, ताकि मेरा ये कंडीशन फिर से नहीं यूज करना पड़े, हमको ये कंडीशन यूज करना पड़े, और हम वही काम किए हैं, राइट हैंड लिमिट यूज किए हैं। तो क्या लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस fx मतलब क्या, 2 प्लस h होगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h मतलब 2 से बड़ा, और इन दोनों में से कौन सा 2 से बड़ा दिखा रहा है, तो ये देखिए x ग्रेटर देन 2, ये 2 से बड़ा दिखा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है 3, जिसके जगह पर क्या आ गया 3, और बराबर 4k चल रहा था 4k है, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3/4। दिस इज द आंसर। तो आपको थोड़ा सा सोच कर लगाना पड़ेगा कि इसके जगह पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे कि राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड यूज करना है कि राइट हैंड यूज करना है, इसमें क्या यूज किया है, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अगर इसको यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट को तभी आपका k का वैल्यू फाइंड आउट होगा, ठीक। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए शायद हम लोग का नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप बुक से लिखिए। ये जो आपका 5.1 एक्सरसाइज है ना, इससे जनरली आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा ध्यान से तो आपको आइडिया लगेगा कि इससे आपको कितना 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है लगभग एग्जामिनेशन, ठीक है, लगभग हर साल एग्जामिनेशन में 104 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, वही एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। क्वेश्चन देखिए बुक से, हम लिख दे रहे, देखिए फाइंड
all points of discontinuity of f, f का मतलब फंक्शन, where f is defined by, where f is defined by, क्या है f का वैल्यू? तो f ऑफ x है आपका कितना, देखिए बुक में क्वेश्चन, ये है आपका 2x प्लस 3 और क्या f x लेस देन इक्वल टू 2 और क्या है आपका 2x माइनस 3 if x ग्रेटर देन, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, पहले तो चेक करना है कि कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको वही निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, हमको उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन ऑफ ए, मतलब इस केस में ए का वैल्यू कितना है, इस केस में ए का वैल्यू है 2, ठीक, तो क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ 2। अगर ये तीनों बराबर होगा तो हम बोलेंगे क्या, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर इसमें से कोई भी बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किसमें, x बराबर 2, ठीक। तो पहला काम है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना, अगर यहीं पर दोनों बराबर नहीं आया तो लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर ये बराबर आ गया तो हम फिर फर्दर निकालेंगे f ऑफ 2 का वैल्यू, क्योंकि 2 पे हमको चेक करना है, ठीक है, f ऑफ 2 का वैल्यू, और अगर ये तीनों बराबर आ गया तब लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर नहीं आया तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, ठीक। देखिए ये आपका फंक्शन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सब ऐसे ही पैटर्न पे है आपका, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बाकी सब आराम से हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 है यहाँ पर, क्या लिखेंगे 2 माइनस fx, ठीक, और क्या लिखेंगे इसको, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ये तो हम सिखाए थे पहले लिखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है 2 माइनस h है, मतलब 2 से छोटा होगा। अब देखिए ये जो दोनों कंडीशन है उसमें से कौन 2 से छोटा को दिखा रहा है, तो ये ऊपर वाला x या तो लेस देन 2 होगा या x बराबर 2 होगा, नीचे वाला तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये दिखा रहा है x ग्रेटर देन 2 होगा, हमको चाहिए 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा क्वांटिटी, तो कौन दिखा रहा है, ऊपर वाला, मतलब x लेस देन 2, ये वाला कंडीशन। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, fx बराबर क्या है 2x प्लस 3, ठीक, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 यहाँ लिखेंगे, लेकिन x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर से देखिए 2 माइनस h जो है 2 से छोटा क्वांटिटी है, ये दोनों में से 2 से छोटा कौन दिखा रहा है, तो ये तो 2 से बड़ा दिखा रहा है, छोटा कौन दिखा रहा है, ये बड़ा x लेस देन 2, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, क्या h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2x प्लस 3, तो 2 इंटू x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 2 माइनस h, तो 2 माइनस h और क्या प्लस ऑफ, क्या किए, तो x लेस देन 2 आ रहा है, ये वाला 2 माइनस h, तो x लेस देन 2 के लिए क्या है फंक्शन का वैल्यू 2x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम 2x प्लस 3, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे ये वाला 2 माइनस h, तो क्या हो गया 2 इंटू ये 2 इंटू x की जगह क्या डाल दिए 2 माइनस h और प्लस 3 जैसा था वैसे प्लस 3 लिख दिया। अब सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो चूंकि h टेंडिंग टू 0 है तब h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3, क्या हो जाएगा, अगर आप h सीन सबका क्या है h इज टेंडिंग टू 0, h जो है 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए h की जगह डाल दीजिए 0, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 और प्लस कितना 3, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना 7, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब चेक कर लीजिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आता है, इसके नीचे क्या लिखिएगा राइट हैंड लिमिट, देखिए क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू, क्या होगा राइट हैंड का मतलब प्लस, यहाँ जैसे माइनस था यहाँ क्या होगा प्लस, तो 2 प्लस fx, ठीक, x टेंड्स टू 2 प्लस fx, इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, क्या x टेंड्स टू नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx क्या लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखिए ये जो 2 प्लस h है
तो इसका मतलब क्या है, 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, और अगर हम 2 में कुछ ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। अब इन दोनों में से कौन सा वैल्यू 2 से बड़ा दिखा रहा है, नीचे वाला x ग्रेटर देन 2 वाला, यहाँ पर क्या आएगा, 2 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन है 2x - 3, x ग्रेटर देन 2, चूंकि 2 + h है मतलब 2 से बड़ा वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आपका वैल्यू मतलब कौन सा कंडीशन 2 से बड़ा दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 2 वाला। इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, 2x - 3। इसका मतलब इस 2x - 3 को हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन x की जगह क्या डालेंगे, x की जगह डालेंगे 2 + h। देखिए उसको बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, 2 × x, x की जगह क्या डालेंगे 2 + h, तो 2 + h और -3 जैसा था वैसे ही रहेगा। क्या बोले, 2 + h जो है 2 से बड़ा है, इन दोनों में से 2 से बड़ा कौन दिखा रहा है, नीचे वाला x ग्रेटर देन 2। इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, 2x - 3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x - 3, लेकिन x की जगह डालेंगे क्या, 2 + h। तो क्या लिख दिए, 2 × क्या x, और x की जगह क्या है 2 + h और -3 जैसा था वैसे ही -3 लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो आपका सिंस h इज टेंडिंग टू 0, तो आप h की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0। जैसे आप h की जगह 0 पुट कर दीजिएगा, क्या होगा, 2 × 2 - 3, क्या होगा, 2 × 2 - 3, 2 × 2 हो जाएगा 4 - 3, और 4 - 3 कितना, 1। इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, आपका राइट हैंड लिमिट आ गया 1। अब ध्यान से देखिए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया था 7, आपका राइट हैंड लिमिट आ गया 1। तो यही से हम बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस, किसमें, एट x बराबर 2। तो लिखेंगे क्या, कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर क्या, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस लिख सकते हैं या फिर इज डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं। Therefore, the given function is discontinuous. किसमें, at x बराबर किसमें, at x बराबर 2, किसमें, at x बराबर जो 2 यहाँ पर हम लोग यूज किए क्या, at x बराबर, तो x बराबर 2 पे क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 7 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, और ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता तब क्या निकालते, तब हम निकालते f(2) का वैल्यू, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और f(2) का वैल्यू अगर तीनों बराबर होता तब बोलते कंटिन्यूअस है। लेकिन यहीं पर तो कंडीशन फेल कर गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, इसलिए क्या बोल दिए, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसलिए सबको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 नहीं बता रहे, बाद में उसको बताएंगे, ठीक है, कल के क्लास में उसको बताएंगे, परसों क्लास में बताएंगे। जिस टॉपिक से रिलेटेड है आप चाह रहे हैं उसका क्वेश्चन सब साथ साथ बता दें ताकि आपको समझने में इजी हो। तो इसके बाद देखिए जो इसी टाइप का क्वेश्चन है जस्ट ऐसे ही, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखिए बुक से, ऊपर में तो वही लिखा हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू चेंज है, ठीक, फंक्शन का वैल्यू चेंज है। देखिए क्या है फंक्शन का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर है आपका fx बराबर, बुक से लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, fx बराबर mod of x by x कब, if x is not equal to 0, और क्या है इसका वैल्यू 0 है फंक्शन का कब, if x equal to 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें भी क्या बोला है, इसमें भी आपको बोला है कि चेक करने की फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं या फिर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आपको बेसिकली वही चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। देखिए चेक कैसे कीजिएगा, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कैसे चेक करना है। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का बराबर आया ही नहीं तब तो वहीं पर बोल देंगे क्या, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक। और अगर आपका बाय चांस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाता है तब फिर क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 0। फंक्शन ऑफ ए निकालते हैं, इस केस में ए का वैल्यू कितना है 0, तो फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे। और अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, अभी जैसा किए थे एकदम वैसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको कंटिन्यूटी चेक करने बोला है, मतलब डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो पहले चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। निकालिए, अभी जैसे निकाले थे क्या, लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे, 0 पे हमको चेक करना है, क्योंकि x का जो आपको वैल्यू चेंज करना है किसमें, x नॉट इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 0 है। यहाँ जो कंडीशन लिखा रहेगा जनरल केस में हम लोग वही उसी पे चेक करते हैं फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस fx, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें इसलिए क्या होगा माइनस। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 से छोटा है, क्या 0 से भी छोटा है। और आपको हम लास्ट क्लास बताए थे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो x ग्रेटर देन 0 होगा और क्या x लेस देन 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसको अगर आप चाहे अभी भी तो कॉपी का साइड में लिख के रख सकते हैं फिर से। हमें हालांकि लास्ट क्लास इसको बताए थे 2-3 क्लास पहले। ठीक है, कि अगर कहीं लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू 0 के छोटा होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0, और ये तो दिया है x बराबर 0 में इस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा हो रहा है। तो इसमें देखिए कि 0 से छोटा को भी दिखा रहा है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0, या फिर क्या, या फिर 0 से यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से क्या होगा छोटा होगा, क्या 0 से छोटा होगा। तो ये 0 से छोटा वाला को भी दिखा रहा है और 0 से बड़ा को भी दिखा रहा है। हमको क्या चाहिए, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा वाला चाहिए। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x लेस देन 0 है, तो क्या होगा, इसका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0 वाला। क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ही क्या है, x 0 से बड़ा को भी दिखा रहा है, x 0 से छोटा को भी दिखा रहा है। हमको क्या चाहिए, छोटा वाला चाहिए। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला मॉड ऑफ x बाय x। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x, लेकिन मॉड ऑफ x की जगह क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ 0 माइनस h बाय x, और x की जगह भी क्या होगा, f की जगह भी होगा 0 माइनस h। फिर से देखिए 0 माइनस h का मतलब है 0 से छोटा होगा, और इसमें से 0 से छोटा कौन दिखा रहा है, तो यही दिखा रहा है, 0 से बड़ा को भी दिखा रहा है, 0 से छोटा को भी दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ठीक, एक चीज मतलब दो चीज को दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। हमको क्या चाहिए, x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन है मॉड ऑफ x बाय x। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ x बाय x, लेकिन x की जगह चेंज करेंगे किसमें, 0 माइनस h में। तो मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखे, मॉड ऑफ 0 माइनस h, और बाय x की जगह क्या लिखे, 0 माइनस h। मतलब इसको यूज तो करेंगे लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या, 0 माइनस h, और यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट करेंगे, यही 0 माइनस h। अब सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h बाय 0 माइनस h। और आपको मालूम है 0 से कुछ माइनस कीजिएगा तो वही रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या यहाँ पर होगा मॉड ऑफ माइनस ऑफ h, और बाय क्या 0 माइनस h मतलब माइनस ऑफ h। लेकिन आपको ये मालूम है कि किसी भी क्वांटिटी का जो मॉड होगा मतलब मॉड ऑफ माइनस h किसके बराबर होगा, ये होगा प्लस ऑफ h के बराबर। किसी भी क्वांटिटी का मॉड क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस ऑफ h का क्या होगा, मॉड प्लस ऑफ h। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और मॉड ऑफ माइनस h क्या होगा, ये होगा प्लस h, और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका माइनस ऑफ h। और देखिए h से h कट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा माइनस ऑफ 1, क्योंकि नीचे माइनस है इसलिए क्या होगा, h से h कट जाएगा और बचेगा माइनस ऑफ 1। इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस ऑफ 1। इसको लिखते हैं नीचे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना, बराबर माइनस ऑफ 1। सिमिलर वे में आप राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालिए। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, इसी टाइप से निकलेगा, क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। सबको मालूम है कि राइट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं क्या करते हैं, 0 प्लस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़ा होगा। और आपको अभी हम बताए हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो x का वैल्यू 0 से छोटा होगा या फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। हमको क्या चाहिए, 0 से बड़ा, तो कौन लेंगे, यही वाला चीज लेंगे, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज है, x ग्रेटर देन 0 भी है, x लेस देन 0 भी है। हमको चाहिए 0 प्लस है 0 से बड़ा, तो कौन सा होगा, ये वाला x का वैल्यू होगा, x नॉट इक्वल टू 0 वाला, क्योंकि इसी के अंदर है x लेस देन 0 भी और x ग्रेटर देन 0 भी। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन है मॉड ऑफ x बाय x।
तो यहाँ हमको क्या लिखना चाहिए, ये हमको लिखना चाहिए mod ऑफ x बाई एक्स, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे तो, लेकिन क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस h। क्या लिखेंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या h टेंड्स टू 0 और mod ऑफ x बाई एक्स, मतलब mod ऑफ x की जगह डालेंगे क्या 0 प्लस h, तो mod ऑफ 0 प्लस h बाई क्या 0 प्लस h। mod ऑफ x बाई x लिखे हैं, लेकिन x की जगह डाल दिए क्या 0 प्लस h, तो क्या हो गया mod ऑफ 0 प्लस h बाई x की जगह क्या 0 प्लस h। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका mod ऑफ कितना, mod ऑफ h, 0 प्लस h का मतलब h बाई h। और आपको मालूम है mod ऑफ h का वैल्यू कितना होगा, h के बराबर। अगर नेगेटिव होगा तब तो पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव ही रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h। ठीक, mod ऑफ h कितना होगा, h होगा, तो h बाई h। ठीक, तो ये देखिए h से h कट जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 1। इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट जो है, आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 1। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया +1। क्या -1 +1 के बराबर है, आंसर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। या आप बोल सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0, लिखेंगे नीचे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज क्या, इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, तो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, किसमें, x बराबर 0 में। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, तो इसी टाइप से आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। जब भी आपको चेक करने बोलेगा कंटीन्यूअस है कि नहीं, डिसकंटीन्यूअस है कि क्या है, क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो फिर फंक्शन ऑफ 0 भी निकाल दीजिएगा, जो जिस पे चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर तीनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 0, तब बोलिएगा कंटीन्यूअस है। और अगर नहीं तीनों बराबर है तो बोलिएगा क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। क्योंकि हम लोग का यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं आया, तो यहीं पर बोल दिए क्या, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, मतलब कंटीन्यूअस नहीं होगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बुक से लिखिए। क्या है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि फंक्शन का वैल्यू आपको गिवन है कितना, फंक्शन का वैल्यू है आपको x बाय मॉड ऑफ x। बुक से लिखिए क्वेश्चन, x बाय मॉड ऑफ x, और यहां पर क्या है, इफ x इज लेस देन 0, और एक क्या है, इसका वैल्यू है -1 इफ क्या है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर आपका x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू x बाय मॉड x होगा, और अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। और आपको चेक करने बोला है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर डिसकंटीन्यूअस है। देखिए कैसे चेक कीजिएगा, हाउ टू चेक दिस फंक्शन whether it is continuous or discontinuous। वही प्रोसेस है, पहले क्या निकालिएगा, सबसे पहले निकालिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, यहाँ जो रहता है, यहाँ क्या है 0 है, तो 0 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, माइनस होगा, तो 0 माइनस fx। और क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा। इन दोनों में से कौन 0 से छोटा को दिखा रहा है, ये वाला x लेस देन 0 वाला, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, x बाय मॉड x। ये क्या है 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा क्वांटिटी होगा। इन दोनों में से कौन 0 से छोटा को दिखा रहा है, ये वाला x लेस देन 0 वाला, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, x बाय मॉड ऑफ x। तो हम लोग क्या डालेंगे, इस x बाय मॉड x को डालेंगे इसके नीचे, लेकिन x से क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट कीजिए, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको डालना है, x के लिए क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 0 माइनस h बाय मॉड ऑफ 0 माइनस h, मॉड ऑफ 0 माइनस h। देखिए x बाय मॉड x लिखे हैं, लेकिन इसका जगह पुट किए क्या, x का जगह पुट किए हैं 0 माइनस h, तो 0 माइनस h बाय मॉड ऑफ 0 माइनस h। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h क्या आएगा, माइनस ऑफ h। और यहाँ देखिए
मॉड ऑफ 0 माइनस एच, तो क्या होगा मॉड ऑफ माइनस ऑफ एच, क्या होगा मॉड ऑफ माइनस ऑफ एच। और आपको अभी हम बताए हैं कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, मतलब प्लस ऑफ एच बनेगा। तो मॉड ऑफ माइनस एच क्या बनेगा प्लस ऑफ एच। तो लिखिए इसको, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ एच बाय एच। और माइनस ऑफ एच बाय एच का मतलब कितना, एच से एच कट जाएगा और बचेगा कितना माइनस ऑफ 1। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया माइनस ऑफ 1। लिख दीजिए एच से एच कट गया, बचा क्या -1, तो -1 लिख दीजिए। सिमिलर वे में आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालिए, कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। राइट हैंड का मतलब क्या है प्लस लेना है। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक, मतलब 0 से बड़ा होगा। इन दोनों में से कौन 0 से बड़ा को दिखा रहा है, तो ये वाला x ग्रेटर देन 0। इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू कितना है -1। इसका मतलब इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू होगा -1। फिर से देखिए 0 प्लस h आ गया, मतलब 0 से बड़ा। इन दोनों में से कौन 0 से बड़ा को दिखा रहा है, तो ये वाला x ग्रेटर देन 0। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू कितना है -1। इसका मतलब इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा -1, क्या -1। इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, आपका राइट हैंड लिमिट आ गया -1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया था कितना, ये भी आया था -1। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आ गया -1। अब क्या निकालेंगे, हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 0 पे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो चुका है। और अगर आपका फंक्शन का वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कंटीन्यूअस है। और अगर इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, मतलब कंटीन्यूअस नहीं है। चेक करेंगे फंक्शन ऑफ 0 पे कितना होगा। तो ये देखिए फंक्शन ऑफ 0 का मतलब क्या है, x बराबर 0 डालेंगे। ठीक, तो ये देखिए x इक्वल टू 0। दो चीज इसमें ये जो कंडीशन है कि दो चीज को दिखा रहा है, x ग्रेटर देन 0 को भी दिखा रहा है और x इक्वल टू 0 को भी दिखा रहा है। क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू को भी दिखा रहा है और x इक्वल टू 0 को भी दिखा रहा है। हमको किसका मतलब है, x इक्वल टू 0। इसके फंक्शन का वैल्यू कितना है, इसके फंक्शन का वैल्यू -1 या क्या आएगा, दिखाएगा -1। देखिए f ऑफ 0 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन 0 के बराबर है, तो यह है x इक्वल टू 0। उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन है -1। इसका मतलब f ऑफ 0 कितना होगा -1। और अब ध्यान से देखिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुका है -1, आपका राइट हैंड लिमिट भी आ चुका है -1 और आपका फंक्शन का वैल्यू भी 0 पे आ चुका है कितना -1। तो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 0, चूंकि ये तीनों बराबर है इसलिए क्या लिखेंगे, the given function is continuous। क्या, कंटिन्यूअस होगा। the given function is क्या, कंटिन्यूअस। इसमें at x बराबर 0 पे चेक किए हैं इसलिए क्या लिखेंगे, at x बराबर 0। इसका मतलब इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है। द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। ये आपका आंसर बन गया। या फिर आप इसके नीचे और लाइन लिख सकते हैं क्या, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यह लिख सकते हैं क्या, हियर, या फिर इन दिस फंक्शन there is no point of discontinuity। मतलब ये जो फंक्शन है उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, NUITY। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 0 तीनों बराबर है इसलिए क्या लिखिए, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर किस पे, जिस पे चेक किए मतलब 0 पे। और जैसे ही कंटीन्यूअस हो गया इसका मतलब क्या है इसमें कि इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। इसको लिख दिए, इन दिस फंक्शन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। ये आपका आंसर बन गया। इसको क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आपको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है, लेकिन ये तो फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए इसमें क्या होगा, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। इन दिस फंक्शन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिख दिए, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सबको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, और इस क्वेश्चन को घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जितना हम करा रहे हैं सब कुछ लिख के हमको सेंड कर दीजिए ताकि हम आज का सेकंड पार्ट क्लास का अपलोड कर सके। आप लोग जितना जल्दी बनाइएगा, ठीक है, जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आप लोग का कोर्स कवर होते जाएगा।
आप लोग उसको जल्दी से हमको सेंड कर दीजिए लिख के, फिर हम जल्दी से इसका सेकंड पार्ट आज को ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के क्लास का सेकंड पार्ट जो होगा आज को ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है कि fx बराबर, दो कंडीशन इसमें भी, x प्लस 1 होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन को बुक से लिखिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 होगा इफ x इज लेस देन 1। x प्लस 1 होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या, x इज लेस देन 1। इसमें भी आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो वही काम करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों बराबर हो गया तो फिर फंक्शन ऑफ 1 भी निकालेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 1 हो गया तो क्या करेंगे, तब बोलेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक, लिखेंगे। देखिए पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे करना है, इस 1 पे। ठीक है, इस 1 पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है, माइनस 1 माइनस एफ एक्स। इसको और क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा। इन दोनों में से कौन 1 से छोटा को दिखा रहा है, ये वाला x लेस देन 1 वाला, इसलिए क्या यूज करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, x के जगह डालेंगे 1 माइनस h, तो क्या होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। लिखिए इसको, हर बार कर रहे हैं वही चीज। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर से देखिए 1 माइनस h जो है 1 से छोटा है, और इन दोनों में से कौन 1 से छोटा को दिखा रहा है, ये वाला x लेस देन 1 वाला। ठीक, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, इसीलिए यहाँ क्या डालेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या, 1 माइनस h, तो क्या लिख दिए, x स्क्वायर मतलब 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो चूंकि h इज टेंडिंग टू 0 है तो इसकी जगह पुट कर दीजिए 0, क्या आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। क्या बोले, h इज टेंडिंग टू 0, देयरफॉर वी आर पुटिंग h बराबर 0, तो क्या हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और प्लस 1 मतलब क्या, प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2। अब क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट, तो निकालिए राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, कैसे निकालिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस एफ एक्स। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस किए थे, राइट हैंड में क्या होता है 1 प्लस एफ एक्स। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा, इसके हम साइड में लिख रहे हैं, इसके नीचे क्या लिखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h। अब देखिए ये जो है आपका, ये 1 से बड़ा हो रहा है, 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब क्या है, 1 से बड़ा होगा। इन दोनों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन 1 से बड़ा को दिखा रहा है, तो ये वाला ऊपर वाला x ग्रेटर देन 1, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन x प्लस 1, तो यहाँ क्या यूज करेंगे x प्लस 1, लेकिन x का जगह डालेंगे क्या 1 प्लस x, तो क्या लिखेंगे, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या, x प्लस 1, मतलब x की जगह डालेंगे क्या 1 प्लस h, तो हो जाएगा 1 प्लस h प्लस ऑफ 1। फिर से देखिए ये जो 1 प्लस h है वो क्या है 1 से बड़ा दिखा रहा है, और इन दोनों में से कौन सा 1 से बड़ा को दिखा रहा है, ऊपर वाला x इज ग्रेटर देन 1, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला x प्लस 1, तो यहाँ यूज करेंगे x प्लस 1, लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या, ये वाला 1 प्लस h, तो क्या हो गया x की जगह डाल दिए 1 प्लस h, और ये प्लस 1 जैसा था वैसे लास्ट में प्लस 1 लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो h का वैल्यू पुट कर दीजिए 0, चूंकि h इज टेंडिंग टू 0, तो जैसे ही h 0 हो जाएगा क्या बनेगा 1 प्लस 1, क्या बनेगा 1 प्लस 1 मतलब 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी कितना आ गया, ये भी आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आया था 2, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आया है 2। अब क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 1 पे, क्या फंक्शन ऑफ 1 पे, जिस पे चेक कर रहे हैं, एक बार 1 माइनस निकाले, एक बार क्या निकाले 1 प्लस निकाले, दोनों बराबर आ गया। अब फंक्शन ऑफ 1 पे निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 1 पे कितना होगा वैल्यू, तो यहाँ देखिए कौन 1 के बराबर है, ये तो लेस देन 1 है तो काम नहीं करेगा, यहाँ है देखिए, या तो x का वैल्यू 1 से बड़ा है या फिर x का वैल्यू 1 के बराबर है, x इक्वल टू 1 लीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो यहाँ क्या डालेंगे x प्लस 1, लेकिन x के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फिर से देखिए f ऑफ 1 मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे, इन दोनों में से कौन x 1 के बराबर दिखा रहा है, ये वाला x इक्वल टू 1 वाला, इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 1, लेकिन x के जगह डालेंगे क्या 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1।
x की जगह डाल दिए क्या 1, तो 1 + 1, उसी को लिख दिया 1 + 1। एक्चुअली में क्या है, ये है आपका x + 1, लेकिन पुट कर दिए क्या x = 1, तो क्या हो गया 1 + 1, और 1 + 1 कितना होगा 2। इसका मतलब क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, फंक्शन ऑफ 1 इज आल्सो इक्वल टू 2। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या, फंक्शन ऑफ 1। जैसे ही तीनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 1, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, इज क्या, कंटीन्यूअस। इसमें एट x = 1 पे चेक किए हैं हम लोग, इसमें एक बार 1 माइनस पे किए, फिर 1 प्लस पे किए, फिर f(1) पे किए, तो क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दिस केस क्या लिखेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1, या फिर यहां पर लिख सकते हैं कि therefore we can say that, इसे लास्ट में लिखे थे, therefore we can say that there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity in this function, क्या बोले कि चूंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ 1 बराबर हो गया, इसलिए द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयरफॉर वी कैन से दैट कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन। इसका मतलब चूंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, उसी को लिखे हैं। Since LHL बराबर RHL बराबर function of 1, therefore the given function is continuous at x = 1, therefore we can say that there is no point of discontinuity, यहाँ पर कोई discontinuity का पॉइंट नहीं होगा in this function। और कोई discontinuity का पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, ठीक, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसीलिए आपका क्वेश्चन और एक है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और ये सब में अगर किसी को कुछ भी डाउट है हमको जरूर पूछिएगा, हम फिर से समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोलता है कि फंक्शन आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका दिया हुआ है x³ - 3, कब, when x < 2, और क्या है x² + 1, कब, when x is greater than। इसको चेक करना है कि कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। कैसे चेक कीजिएगा, देखिए अप्रोच कीजिए, सेम कंडीशन करना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन ऑफ क्या निकालेंगे, फंक्शन ऑफ 2 भी निकालेंगे, और अगर आपका तीनों बराबर हो गया तो कंटीन्यूअस होगा, और अगर कहीं भी एक जगह बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। देखिए चेक कैसे करेंगे, उसी टाइप से अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन में। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा, ये आएगा आपका क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे चेक करना है तो 2 - fx। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 - h, मतलब 2 से छोटा होगा। और 2 से छोटा कौन दिखा रहा है इसमें से, ये वाला x < 2, क्या होगा, 2 में कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 से छोटा होगा। इन दोनों में से कौन सा कंडीशन 2 से छोटा को दिखा रहा है, ये वाला कंडीशन x < 2। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला x³ - 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x³ - 3, लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या, 2 - h, जैसे हर बार करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - h मतलब 2 से छोटा, ये 2 से छोटा को दिखा रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये वाला। तो क्या डालेंगे, x³ - 3, लेकिन x की जगह पुट करेंगे 2 - h। तो क्या लिखेंगे, 2 - h का क्यूब, 2 - h का क्यूब माइनस ऑफ 3, x³ - 3 था, x की जगह पुट करेंगे क्या, 2 - h। तो क्या लिखेंगे, 2 - h का क्यूब और माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 3। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, सिंस h इज टेंडिंग टू 0 तो इसकी जगह पुट कर दीजिए 0, तो क्या होगा 2 का क्यूब, 2 - 0 का क्यूब मतलब क्या है 2 का क्यूब। अगर हम h की जगह पुट कर देंगे 0 तो क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 3, क्या होगा, ये होगा 2 का क्यूब माइनस ऑफ 3। और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा आपका 8, ठीक है, 2 to 4 to 8 और माइनस ऑफ 3, और 8 - 3 कितना होगा, ये होगा आपका 5।
क्या क्या किए, h की जगह पुट कर दिए 0, तो 2 माइनस 0 मतलब क्या 2, तो क्या 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 3 कितना हो गया, हो गया 5। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 5। अब क्या करना है, इसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट का वैल्यू चेक करना है। क्या राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, उसी टाइप से होगा, लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस fx, जैसा लेफ्ट हैंड में माइनस करते हैं इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, मतलब 2 से बड़ा वैल्यू को दिखा रहा है, 2 में कुछ ऐड कर रहा है। इसमें से कौन सा क्वांटिटी 2 से बड़ा को दिखा रहा है, नीचे वाला x इज ग्रेटर देन 2, या क्या है 2 प्लस h है मतलब 2 से बड़ा को दिखा रहा है। और इसमें से कौन सा 2 से बड़ा को दिखा रहा है, ये वाला x ग्रेटर देन 2, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या है x ग्रेटर देन 2 ये वाला है, यहाँ पर 2 से बड़ा है तो क्या होगा x ग्रेटर देन 2 वाला, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ लिखना होगा हमको x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या 2 प्लस h, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। x स्क्वायर प्लस 1 था तो क्या लिखे x की जगह पुट कर दिए क्या 2 प्लस h, तो क्या हो गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो सिंस h इज टेंडिंग टू 0 तो पुट कर दीजिए h का वैल्यू को 0, तो क्या होगा 2 प्लस 0 मतलब 2, तो 2 का क्या स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा ये होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1। सिंस h इज टेंडिंग टू 0 देयरफॉर वी आर पुटिंग h बराबर 0, तो क्या हो गया 2 प्लस 0 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब कितना, मतलब 5। इसका मतलब आपका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, आपका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी आ गया आपका 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया था 5, राइट हैंड लिमिट भी आया है 5। अब क्या निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे h2 f ऑफ 2, ये देखिए कितना आएगा, और अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा तो बोलेंगे कंटीन्यूअस है, और अगर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे ये डिसकंटीन्यूअस है। चेक करते हैं f ऑफ 2 कितना आएगा, मतलब x बराबर क्या पुट किए 2, देखिए x बराबर 2 कौन दिखा रहा है, ये वाला x इज इक्वल टू 2, क्या है x इज इक्वल टू 2, तो जिसको दिखा रही है या तो x2 से छोटा होगा या x2 के बराबर होगा। हमको क्या चाहिए x बराबर 2, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2 है, इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है ये वाला, तो इसको पुट कीजिए यहाँ पर, लेकिन क्या करेंगे x का जगह डालेंगे क्या 2, तो क्या होगा 2 का क्यूब माइनस क्या है f ऑफ 2 का वैल्यू मतलब x बराबर 2, इसमें से कौन सा x बराबर 2 को दिखा रहा है, ऊपर वाला x इक्वल टू 2, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस 3, क्या है x क्यूब माइनस ऑफ 3, ठीक। तो इस पर डाल देंगे क्या x क्यूब माइनस 3, लेकिन x की जगह पुट कर देंगे क्या 2, तो क्या होगा 2 का क्यूब माइनस ऑफ 3, 2 का क्यूब माइनस ऑफ 3। सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस ऑफ 3, और 8 माइनस 3 कितना होगा 5। तो देखिए क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 और फंक्शन ऑफ 2 भी 5। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस क्या, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या फंक्शन ऑफ 2, और अगर तीनों बराबर होता है तो क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 2। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 2। और अगर ये कंटीन्यूअस होगा इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। हियर या फिर लिख सकते हैं देयरफॉर we can say that therefore we can say that there is no point of discontinuity, जैसे लास्ट में लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में, चूंकि कंटिन्यूअस हो गया इसलिए क्या लिखेंगे therefore we can say that there is no point of discontinuity in this function, मतलब इस फंक्शन में आपका कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा इन दिस फंक्शन। क्या बोले कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आया था 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 और फंक्शन ऑफ 2 भी 5। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 2, इसलिए क्या बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 2। इस पे x बराबर 2 पे कंटीन्यूअस है, और अगर ये कंटीन्यूअस है इसका मतलब ये डिसकंटीन्यूअस नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूटी को अटेंड नहीं करेगा। उसी को लिख दिए देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटीन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन है और दो ठो, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में x का पावर 10 है
तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हम उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 को बना देते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को अपने से बनाइएगा, ठीक है। इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। और ये सब जितना करा रहे हैं इसको जल्दी से हमको लिख के सेंड कीजिए ताकि हम आज का सेकंड पार्ट अपलोड कर सके। आप लोग जितना जल्दी हमको लिख के भेजिएगा, ठीक है, और बोलिए कि समझ में आया कि नहीं, उतना जल्दी हम आज का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। इसलिए जल्दी से इसको लिख के हमको सेंड कर दीजिए जितना हम कराए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि फंक्शन का वैल्यू कितना है। ये फंक्शन का वैल्यू है x⁻10 - 1। कब होगा? जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और क्या दिया है? x का स्क्वायर। ये कब होगा? जब x का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। एक कंडीशन लिखा है। बुक से क्वेश्चन को लिखिए, जब भी क्वेश्चन लिखना होगा बुक से लिखिए ताकि आपको आइडिया मिले कि बुक का किस जगह पर क्वेश्चन है और हम लोग कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं क्या है fx बराबर x/10 - 1 when x is less than equal to 1 and fx बराबर क्या? x² when x is greater than 1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको वही करना है, चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं या फिर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। कैसे चेक करेंगे? तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर फंक्शन ऑफ 1 पे चेक करेंगे। देखिए निकालिए, हमेशा तो वही काम कर रहे हैं। देखिए क्या करना है, पहले निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या 1 पे चेक करना है, तो 1 - fx। यहां जो रहता है ना उसी पे चेक करते हैं हम लोग जनरली। तो क्या लिखे? 1 - fx। तो और क्या लिखेंगे इसको? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h। मतलब 1 से छोटा हो रहा है, 1 में कुछ माइनस कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा वैल्यू 1 से छोटा को दिखा रहा है? ऊपर वाला देखिए x लेस देन 1, मतलब क्या है? 1 से छोटा को दिखा रहा है और हमको 1 में कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या? 1 से छोटा ही चाहिए। तो उसमें से कौन सा यूज करेंगे? x लेस देन 1 वाला, क्योंकि ये 1 से छोटा को दिखा रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ये वाला x⁻10 - 1। तो हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए? x⁻10 - 1, लेकिन हम करेंगे क्या? x से जगह पुट करेंगे 1 - h। तो क्या लिखेंगे? 1 - h का पावर 10 माइनस ऑफ 1। देखिए लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या लिखेंगे? 1 - h का पावर 10 और माइनस ऑफ 1। क्या बोले? 1 - h 1 से छोटा होगा। इन दोनों में से 1 से छोटा कौन दिखा रहा है? ये वाला x लेस देन 1 वाला। उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ये वाला x⁻10 - 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x⁻10 - 1, लेकिन x की जगह पुट कर देंगे क्या? 1 - h। क्या होगा? 1 - h का पावर 10 और माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिंस h इज टेंडिंग टू 0, तो h की जगह पुट कर दीजिए 0। तो क्या होगा? 1 माइनस ऐसा होगा 1 - 0 का पावर 10 और माइनस ऑफ 1। 1 - 0 कितना होगा? 1। इसको क्या लिखिएगा? 1 का पावर 10 माइनस ऑफ 1। और आपको मालूम है 1 का कुछ भी पावर हो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का पावर 10 कितना होगा? 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 कितना? 1 - 1। और 1 - 1 कितना होगा? ये होगा आपका 0। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? आपके लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 0। अब चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है। देखिए राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, तो कैसे चेक कीजिएगा? क्या लिखिएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। फिर क्या लिखिएगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। और क्या लिखिएगा? सिंस 1 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं h, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। और अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इसमें से कौन सा चीज 1 से बड़ा को दिखा रहा है? ये वाला x इज ग्रेटर देन 1। इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ये वाला x²। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? x², लेकिन क्या लिखेंगे? x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 x² होगा, उसकी जगह पर क्या होगा? 1 प्लस h का। फिर से समझिए, यह 1 प्लस h का मतलब क्या है? 1 से बड़ा होगा इसका वैल्यू। और इन दोनों में से कौन सा 1 से बड़ा को दिखा रहा है? ये वाला x ग्रेटर देन 1। उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ये वाला x²। में क्या यूज करेंगे? x², लेकिन x की जगह पुट करेंगे क्या? 1 प्लस h। तो क्या हो गया? 1 प्लस h का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे कीजिएगा? क्या देखिए 1 प्लस h का होल स्क्वायर। सिंस h इज टेंडिंग टू 0, देन इफ वी पुट h बराबर 0, तो क्या होगा? 1 प्लस 0 का h स्क्वायर। और 1 प्लस 0 का मतलब क्या है? 1। क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा। क्या बोले? h इज टेंडिंग टू 0 है, इसलिए h का वैल्यू पुट कर दीजिए 0 के बराबर। तो क्या होगा? 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। मतलब क्या? 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 0 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है? ये है 1। देखो क्या लिखेंगे? देखो राइट हैंड लिमिट बराबर लिख सकते हैं क्या? ये लिखेंगे 1 और लेफ्ट हैंड है 0, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, इसलिए क्या होगा? ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस। किसमें? एट x बराबर 1 लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस होगा। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इसमें एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे क्या हो गया? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से छोटा-छोटा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के आधार पर और एक क्वेश्चन है आपका बुक में, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को आप बना के हमको जल्दी से भेजिएगा, हम चेक करेंगे। होमवर्क पे लिखिए, होमवर्क पे लिखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हम करा दिए हैं, 13 नंबर आप बनाइएगा और इसको बना के हमको सेंड कीजिएगा ताकि हम देख सके आपको समझ में आया है कि नहीं। और अगर इस सब में किसी को कुछ भी डाउट है हमको जरूर पूछिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है।